ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से आपके ये थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड वीडियो क्लिप में। अब आज हम उनको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर। ठीक है, इससे पहले हम बताए थे क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ओवर इंटीजर्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, राइट, ये हम बताए थे। तो उसमें जो था क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इतना चीज हमने बताया था, राइट। तो अब जो सब्ट्रैक्शन के लिए ये जो प्रॉपर्टी जितने हम बताए, ये सारा प्रॉपर्टी होल्ड करता है सब्ट्रैक्शन में कि नहीं करता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि सब्ट्रैक्शन में ये सारे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाँ चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, राइट। तो इफ वी टेक एनी टू इंटीजर्स, कोई भी एग्जांपल लीजिए, इफ वी टेक एनी टू इंटीजर्स, राइट, ए एंड बी, टू इंटीजर्स लेते हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, इसका सब्ट्रैक्शन जो होगा वो इंटीजर में ही होगा। लेट ए बी आर टू इंटीजर्स, ये टू इंटीजर्स हम कंसीडर करते हैं, तो इसका सब्ट्रैक्शन जो होगा एक इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर होगा, तब हम बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, राइट। क्या कहेंगे इसको कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम तो ये जनरल फॉर्म लिए कि ए और बी, अगर कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 3 और 5 लेते हैं, राइट। तो 3 और 5 में डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा -2। तो -2 क्या है, इज एन इंटीजर। क्या है हमारा इंटीजर है। अगर 5 माइनस उल्टा भी करते हैं, 5 माइनस 3 करते हैं तो +2 आएगा। तो ये +2 भी क्या है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये होल्ड करता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या रहा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग है, क्लोजर का मीनिंग है कि अगर टू नंबर लेते हैं इंटीजर से और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी अगर वो क्या आता है, इंटीजर आता है, इसका मीनिंग है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, राइट। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है। जैसा कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताए थे, इफ वी टेक एनी टू इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्ट देम, जैसे कि एडिशन में बताए थे, इफ वी टेक टू इंटीजर्स एंड ऐड देम, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड देम, एंड इफ यू ऐड दिस इन ऑर्डर चेंज इन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर चेंज करने के बाद भी इफ यू ऐड देन यू विल कीप द सेम आंसर। तो ये क्या था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट, कि मीन्स दो इंटीजर लेंगे और अगर आप टू इंटीजर्स लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो आंसर आएगा फिर उसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे और रिवर्स कर देंगे, फिर ऐड करेंगे, तब भी उसका आंसर सेम आता है, तब उसको बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ, राइट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए हम टू इंटीजर्स लेते हैं, राइट, एक लेते हैं 10 और दूसरा लेते हैं हम -3, राइट, -3। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 माइनस -3, 10 -3, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 10, ये माइनस माइनस जहाँ पे आता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि -3 का एडिटिव इनवर्स, जैसा कि हमने बताया था प्लस वाले में,
तो -3 का अगर हम लोग एडिटिव इन्वर्स देखें तो -3 यानी +3 हो जाता है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स +3 होता है, तो यहाँ पे हमारा +3 हो जाएगा और दिस विल कम 30, राइट। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ऑर्डर को फिर चेंज कर लेते हैं। तो ऑर्डर चेंज कर लीजिए इसका, -3 माने ये बाद में था राइट साइड, तो इसको लेफ्ट साइड करते हैं। -3 -10 सब्ट्रैक्ट हो गया, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो गया, तो -3 और -10 ये हो जाएगा -30, राइट। देखिए ऊपर वाले में क्या आया है +13 और इसमें क्या आया -13, बोथ आर नॉट इक्वल, राइट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मीन्स दोनों को ऑर्डर चेंज करने के बाद भी अगर ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू सेम नहीं आता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, इसमें हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, यानी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ये क्लियरली जान लेना है, राइट। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक इसका जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 3 नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसा कि आप जानते हैं कि 3 इंटीजर्स को कंसीडर करते हैं हम लोग, जैसे एडिशन में 3 इंटीजर्स लिए थे, वैसे ही यहाँ 3 इंटीजर्स, वहाँ कोई भी 3 इंटीजर्स लेते थे और यहाँ भी कोई भी 3 इंटीजर्स लेना है, ठीक है। और उस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं 3 -4 -5, 3 -4 -5, सॉरी 3 -4 और -5, ये 3 इंटीजर्स लिए, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में होल्ड कराना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। पहले ये हम लिखते हैं 3 माइनस सब्ट्रैक्ट का करना है ना, तो जब सब्ट्रैक्ट का करना है तो चलिए फिर -4 लिखते हैं। ये जो ब्रैकेट में रहेगा -5। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होल्ड कराना है, जो इससे पहले वाला था एडिशन में वहाँ हर जगह प्लस प्लस होता था, और यहाँ पर क्या है कि सब्ट्रैक्शन का है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, और ये माइनस बाय द डिफॉल्ट है, ये मिस क्वेश्चन में है। तो अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, ये -3 और इन ब्रैकेट -4। देखिए ये क्या आया, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में डबल जब माइनस आता है तो बताया कि प्लस हो जाता है, मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 +5 होता है, तो यहाँ पे हम +5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3 माइनस, और देखिए यहाँ पे क्या आया है 5 -4, तो क्या आ जाएगा 1, क्या आएगा 1, तो ये वैल्यू क्या आ गया 2, ये वैल्यू 2 आ गया। तो ये जो ब्रैकेट था हम लास्ट 2 टर्म में दिए थे, अब हम ये जो ब्रैकेट है पहले वाले टर्म में देते हैं, पहले फर्स्ट 2 टर्म में देते हैं। देखिए ये इस तरह का फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, राइट। अब इसको ऐसे हम ले लिए, ठीक है, री ग्रुपिंग कर लिए, री अरेंज कर लिए इस सिर्फ ब्रैकेट को। अब क्या करना है, फिर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये 3 है, और ये जब माइनस डबल माइनस आ जाता है तो क्या किया जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये याद रखना है कि आपको पहले ब्रैकेट का ही सॉल्व करना है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले ब्रैकेट का ही सॉल्व करना है, जो जिसको हमने ग्रुपिंग किया है, इसके बाद तो आगे चलेंगे। तो इसलिए हम अंदर के जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व किए, तो ये हमारा 3 + 4 आया। अब देखिए यहाँ भी एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 = +5 हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 + 5, ये हो गया हमारा क्या 12। तो देखिए एक बार जब हम अरेंज किए लास्ट 2 टर्म्स को ग्रुपिंग करके,
सबसे पहले इसको सॉल्व किए एंड देन आफ्टर इस 3 के साथ जो भी ऑपरेट करना था किए, तो हमारा 2 आया। जबकि इसको रिग्रुप किए फर्स्ट 2 टर्म्स को, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 12 आया, राइट। क्या आया, 12 आया। देखिए डिजिट हमारा सेम है बट सब्ट्रैक्शन दोनों में यूज़ किए हैं और दोनों नॉट इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करता है या सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें इतना ही प्रॉपर्टी था सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया, कम्यूटेटिव नहीं होल्ड किया, एसोसिएटिव होल्ड नहीं किया, ठीक है। तो इतना ही आपको दिया हुआ था होल्ड कराने के लिए। अब ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1A जो है, इस 1A में कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसमें से हम एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं 1A से, और बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ओके, देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एडिशन से रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कि अगर जहाँ पे होगा ऐसे करेंगे। अगर मान लेते हैं a माइनस बी है, तो इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, आप अगर एडिशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं a प्लस, ठीक है, a प्लस इन ब्रैकेट माइनस, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर ऐसे है a माइनस माइनस बी अगर है, तो ये सॉल्यूशन के लिए पर्पज से हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। तो अगर ये ऐसा है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब a माइनस बी है तो ऐसे लिख सकते हैं, और a माइनस माइनस बी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम की चीज़ें हैं जो याद रखने हैं। तो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है ये फॉर्मूला का यूज हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का है कि ये 15 प्लस माइनस 8, ठीक है। तो देखिए जैसा कि इस फॉर्मेट का है, किस फॉर्मेट का है ये इस फॉर्मेट का है, तो जब इस फॉर्मेट में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मीनिंग है कि 15 माइनस 8, जब ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो 15 माइनस 8 करेंगे तो ये 7 आएगा, दोनों को सेपरेट कर लिए और हमारे ये 7 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर है -7 प्लस -23। जब भी दोनों का अगर साइन अपोजिट हो, मीन्स एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तब दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं विदाउट कंसीडर इट्स ओन साइन, यानी प्लस और माइनस को बिना कंसीडर किए सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर दोनों अपोजिट साइन में है तो। और अगर दोनों का सेम साइन है, या तो पॉजिटिव है या तो दोनों का निगेटिव है, तो उस कंडीशन में दोनों को ऐड कर दीजिए और जो कॉमन हमारा साइन होता है प्लस या माइनस का, उसको पुटअप कर देते हैं उससे पहले, ठीक है। जो रिजल्ट आता है उससे पहले हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों निगेटिव है, इस दोनों निगेटिव को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे साइन विदाउट कंसिडरिंग इट्स साइन, और ऐड कर देंगे और वही साइन जो रिजल्ट आएगा उसमें रख देंगे। तो इन दोनों को 23 प्लस 7 क्या आएगा 30, दोनों को ऐड कर लेंगे और इसका जो कॉमन साइन है रख देंगे। तो ये निगेटिव के लिए हो गया। पॉजिटिव के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों को सिंपली ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव है ये है, प्लस रख देना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं 1 का, कुछ क्वेश्चंस था जो मैंने बताया, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, तो आपको करना है फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए और बाकी को कर लीजिएगा आप लोग, है ना। 153 सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है, किसका किसका निकालना है, 153 एंड
302 माइनस 302, इन दोनों का एडिशन निकालना है, ठीक है, सम निकालना है। सम का मीनिंग ही एडिशन निकालना है। तो एडिशन जब निकालना है तो हम लोग फॉर्मेट पे लिख लेते हैं ऐसे, एडिशन का फॉर्म में लिख लिए। अब देखिए दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, दोनों का साइन अपोजिट है। जब दोनों का साइन अपोजिट है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 302 153, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार कि हो सकता है कुछ इधर उधर आ जाए, तो सब्ट्रैक्शन भी चेक करते रहना है और कमेंट में देते रहना है कि हाँ कुछ कैलकुलेशन मिस हो रहा है, राइट। तो 149 आया, तो 149 आप लिख लीजिए। अब क्वेश्चन है कि कौन सा साइन रखें, प्लस या माइनस। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसी का साइन रखेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 302 ग्रेटर है और उसका साइन माइनस है, तो माइनस साइन यहाँ रखें। ठीक है, तो जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू को कंटेन करेगा उसी का सिंबल रहेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज़्यादा होगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव रखेंगे। अगर निगेटिव नंबर्स जो है निगेटिव वाले का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस यानी निगेटिव साइन ही रखना है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1A का 1 और 2 क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी क्वेश्चंस एटलीस्ट 1 आपको एक्सप्लेन कर दें और बाकी आप लोग घर में करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम और भी 1-2 क्वेश्चंस को बताने के बाद और हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो था एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़े और इसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो ठीक है, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।